जय सिया राम बंधुओं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम लोग बच्चों को बहुत देखा है अपने घर पे, बड़े अच्छे रहते हैं, बड़े सारे, मेरा भैया है बहुत अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन। स्कूल में देखो बच्चे बिल्कुल लगेंगे सीधा साधा। जैसे ही मैंने कुछ विद्यालयों में देखा कि उनके बच्चे जब बाहर निकलने तो एक रिक्शे वाले की तरीके से, जैसे होते नहीं ट्रैफिक वाले गाली गलौज आपस में कर रहे हैं, माँ बहन की गाली देना, शोर। लगता ही नहीं कि स्कूली बच्चे निकलने लगे, कहीं कौन असभ्य प्राणी बिल्कुल निकलते जा रहे हैं, एक दूसरे को गाली देते हुए माँ बहन की। है तो वो ये क्या फ्रेंडशिप है? ऐसी मतलब आप स्कूल से निकले नहीं गेट के बाहर में, ये वो मैंने देखा, मैंने खड़ा हुआ कई बार स्कूल के बच्चों से चालीसा वगैरह वितरण या कभी कोई और काम से बच्चों के देखता हूँ, जो ये ज़्यादातर एर्थ के बाद हाई स्कूल इंटर के बच्चों में देखा है। ज़्यादातर छोटे वाले तो अभी उनको कितना पता, लेकिन जैसा है कि कक्षा 8 पास कर लिए तो माँ बहन की गाली देने की हमको एंट्री मिल गई। ये स्कूल वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को बताएं कि घर से बाहर अगर आदत तुम्हारी पड़ी तो 4 घंटे तक बिल्कुल वो लगा है कि मुंह में, जैसे खेतों में देखा है बैल, अभी बच्चों ने नहीं देखा होगा, पहले बैल जोतते थे तो उसके मुंह में मुहारा बांध देते थे, मुंह बांध देते थे। ऐसे अब कुत्तों के बांध के ले जाते हैं दवा करवाने के लिए, कहीं दूसरों को बाहर काटने दे। तो होता था कि वो जुताई करते समय दूसरे की खेत की फसल वगैरह काटने लगेगा तो हल लग जाएगा, तो उतनी देर उसका मुंह बांध दिया जाता था। तो वही हमको लग रहा है, क्या तुम्हारी स्कूल की शिक्षा हुआ कि 4 घंटे 6 घंटे इतने घर में मुंह बंधा हुआ, बाहर निकले तो माँ बहन ये दुख और ये इतनी, भैया बड़ा। तो बात करते हैं बंधुओं की, उन्हीं पे सोच करके मैंने कहा कि एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि तो सार्वजनिक स्थानों पर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक शिष्टाचार सिविक सेंस कैसा होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप में हम असभ्य न माने जाएं। आजकल सबसे बड़ी समस्या है लिंचिंग, भीड़ के द्वारा हमला कर देना। ये भीड़ कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन इस भीड़ के हमले में 1-2 परिवार नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, क्या हम उस समय जब कोई, चलो मान के चलिए कोई भी व्यक्ति, 1-2 केस हो सकते हैं नशे आदि में, कोई भी गाड़ी वाला, वाहन वाला 10-15 लाख की गाड़ी लिए, वो लेकर के किसी पे चढ़ाने के लिए थोड़ी आया है। बंधु, कोई टच हो गई, गलती हो गई, इंश्योरेंस करा लेना, क्षमा याचना हो गई, डर लगने लगा लोगों को कि कौन से शहर में कब, किसी भी दूसरे शहर में अगर किसी की गाड़ी जरा से टच हो गई तो वो पूरी बाजार घेर करके ऐसा इकट्ठा हो जाती, लगता है कोई दूसरे देश का आदमी नागरिक आया है और बम रख के भागता हुआ जा रहा था, इसलिए किसी ने चढ़ा दिया, इसको पीट के मार डालो। ये असहिष्णुता कैसे आ जाती है? कैसे भूल जाते हो कि वो भी किसी का बेटा है, भाई है, परिवार का कमाने के लिए निकला है, जैसे तुम निकले हो। तो जिसको मार पीट रहे हो, तोड़ फोड़ रहे हो, वो भी हम लोगों में से एक है। तुम्हारे साथ में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी गलती हो सकती है। हाँ चलिए उसने जानबूझ के किया, लेकिन पकड़ लो। अच्छा, इसी डर के मारे ही वो जिससे चोट चपेट लग गई है, तो 20% तो दुष्ट, चलो मानते हैं सभी, 80% लोग उसी भय के मारे, जरा सा चोट लगा है तो और चढ़ा के जल्दी से भागने लगते हैं कि जल्दी से भाग जाएं वरना पकड़ लिए जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये भय व्याप्त हो गया कि गाड़ी लड़ी है, कोई चोट खाया है तो बड़ी गाड़ी वाला मारा जाएगा। बंधुओं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, वैसे वो है, वो भी अपने परिवार के लिए ध्यान रखिए। बाहर कभी कोई रिक्शा वाला, कहीं जरा सी दुकान वाला, सब्जी वाला, यहाँ हर व्यक्ति कर क्या रहा है? अगर उसका परिवार ना हो, पालन पोषण की न जरूरत हो, तो वो भी घर पे पड़ा रहे, सोया करे। जो कोई भी पुरुष घर से, महिला घर से बाहर निकल रही है, वो जीविका के लिए निकल रही है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए व्यक्ति बाहर निकल रहा है। तुम भी यही कर रहे हो, वो भी वही कर रहा है। गलती सबसे होती है और सबको दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड ना मिलना चाहिए, लेकिन तुमको हिंसक नहीं बनना है। जियो और जीने दो, इस यही स्वामी महावीर जी ने कहा था कि जियो और जीने दो। मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। जरा सी बात हुई नहीं, गाड़ी तोड़ फोड़ दिए, बिल्कुल तुरंत भीड़ को वो भूल क्यों जाता है कि
वो भी किसी के घर का जो है बेटा है, भाई है, पुत्र है। बंधुओं, इसी तरीके से एक दूसरे पॉइंट पे हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को लेकर के असुरक्षा की भावना, कितनी भी गवर्नमेंट, कितनी भी शिक्षित हो जाओ, कहीं से हो जाओ, लेकिन माताओं के ऊपर एक असुरक्षा की तलवार लटका करती है। किसके कारण? पुरुषों के कारण, हम लोगों के कारण। क्या हमारे घर में महिलाएं, हम रहते हैं असुरक्षित है बहन बेटियां? नहीं, हम उनकी तो बड़ी ध्यान रखते हैं। तो जो बाहर मिल रही हैं, जो बाहर हैं, वो क्या तुम्हारा डिनर है, नाश्ता है, सब तुम्हारे भोग विलास के लिए आई हैं बाहर? वो भी किसी की माँ है, बहन है, बेटी हैं। ये ध्यान रख के व्यवहार करना चाहिए। यहाँ माताओं को भी थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। माताओं बहनों को सार्वजनिक स्थान पर उकसावेपूर्ण आचरण से बचना चाहिए। जरा सा कोई बात हो रही है तो उसको ये नहीं कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, हमको बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। वहाँ पर शांति से, अनजान व्यक्ति से, माताओं के लिए का अनजान व्यक्ति से वार्ता, पता, व्यंग से बचें। नज़र मिलाकर बात करने से परहेज करें अपरिचितों से। पुरुषों को चाहिए किसी भी महिला के साथ आने जाने, उसके पहनावे, उसके वेशभूषा, उसकी नज़र दृष्टि पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये भाइयों को हमारे सीखना चाहिए। कोई जा रही है जाने दो, कोई क्या पहने हैं पहनने दो, कोई कैसे देख रही देखने दो, उसको नोटिस न करो। आते जाते समय कभी किसी से नज़र मिलाने क्या हो सकता, कोई जा रहा है जाने दो। उनको क्या लगता है कि नज़र मिलाए हैं, अब देखेंगे, हो सकता पलट के आकर के बैठ जाएगी या वो बैठ जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग होते हैं, देखा बैठे हैं, कोई माता बहन जा रही है, वो 360 डिग्री तक गर्दन नहीं घूम जाती, वरना घूम करके पूरा उसको उसी नज़रों पे बिठा के छोड़ के चले आए। ये सब बड़ा असभ्य चीज़ें हैं, ये सब सभ्यता नहीं। अब तुम्हारी नज़र, तुम तो ध्यान केंद्रित हो गए, तुमको 10 लोग कह रहे देख लो नालायक को कैसे क्या कर रहा है, तो तुम्हारे छवि खराब होती है। इससे होता क्या है, माताएं बहनें असहज महसूस करती हैं। अपने काम से काम रखिए। अपितु पुरुषों का कर्तव्य है कि आपसे अगर किसी महिला को असुरक्षा हो रही है या वे असुरक्षित अनुभव कर रही हैं, तो ये हमारी कमी है। सब में अपनी माँ बहन बेटी के दर्शन जैसे भाव कर लो कि जैसे कल्पना करके देखो कि हमारी बहन बेटी होती है, अगर वो जॉब करने जा रही, कितना संघर्ष करके जा रही है। हम तो बैठाल के गाड़ी में छोड़ छाड़ के देख के फिर फ़ोन देखते हैं और जीपीएस से ट्रैक करते, कितना दिमाग लग, क्यों? क्योंकि हमारी ही मानसिकता के कारण हमको इतना असुरक्षा की भावना हुई। जिस दिन हमारी मानसिकता और अपने दोस्तों यारों में इन बातों को हम कहें कि कुछ भी कोई विदाउट क्लॉथ कैसे भी कुछ तरीके जा रहा, हमसे क्या मतलब है भैया, जाने दो, हमसे नहीं मतलब, हमको क्यों सुधारना है किसी को। आज समय वो नहीं रह गया, दूसरों को स्वयं जितना सुधार ले जाओ, स्वयं के अंदर जितना बदलाव कर ले जाओ, उतना ही बहुत है सभी से। और माताओं को चाहिए कि जब किसी से वो बात करें तो वो ध्यान रखे चलें, भाई बेटा और पुत्रवत स्नेह, वो बातें पता चल जाती हैं किस भाव से देखा जा रहा, सुना जा रहा। तो एक भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना को लेकर के बातचीत करें। इससे समाज को एक नया पथ मिल जाएगा चलने के लिए। ये बड़ी गंभीर चीज़ें हो रही। बच्चों के लिए क्या कहा गया है, जैसे क्या है, किसी भी अपरिचित से कोई भी खाने पीने की सामग्री लेकर के बच्चों को नहीं खाना चाहिए। उनके द्वारा किसी भी आदेश का, बात का विश्वास न करें। कोई बहिरा आदमी आया, तुम्हारे पापा ने बुलाया है, तुम्हारे साथ ये हो गया, कभी भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति की बात पर विश्वास न करें, उसका आदेश नहीं मानना है। घर पर काम करने वाले किसी सेवक के साथ, मेहमान के साथ में बच्चों को एकांत में न रहने दें, न मिलें। बच्चों के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी हो गई है। स्कूल के स्टाफ का ध्यान रखें, ड्राइवर, घर का स्टाफ, चपरासी, नौकर, कोई भी हो, पूरा जब बच्चे आपके बड़े हो रहे हों, किशोरावस्था में हो, तो आपको विशेष सजग हो जाना चाहिए।
दोस्तों पर विशेष चर्चा करें बैठ के, तुम्हारे वो दोस्त कैसे हैं, तुम्हारी वो सहेली कैसी है, उनके पापा क्या काम करते हैं, उनके माता पिता से भी मिलें। दोस्तों के साथ में उतना ही विश्वास पात्र रहें जितना सार्वजनिक रूप से रहा जा सकता है। अपने सहपाठी खासकर महिलाओं को मित्र चयन में दूरदर्शिता और पारदर्शिता रखनी चाहिए। हर सीमा का पालन करें। उम्र से पहले बड़े बनने का प्रयास नहीं करना है। समाज में अनुशासन का महत्व रखना चाहिए। मेरी मर्जी, आई डोंट केयर, ये नहीं चलता है। तुमको घर के अंदर तक ये सारे शब्द अच्छे हैं, घर के बाहर जैसे आप गए, घर के अंदर इकाई, घर के बाहर आप एक सामाजिक प्राणी हो गए हैं। घर के अंदर माता पिता का अनुशासन चलता है और जैसे ही घर के बाहर आप आ जाओगे वैसे राष्ट्र का संविधान लागू हो जाता है। पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, सबके आप अंग बन जाते हो। सबका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। माता पिता को कभी भी कुछ अप्रत्याशित लगे या माता पिता को कुछ अप्रत्याशित है तो निडरता से, निसंकोच से, वो बाहरी बदनामी से अच्छा है कि माता पिता को पूरी बात बताओ। वे बुद्धिमान हैं, तुमसे ज़्यादा इज्जत उनके पास में है, कुछ ना कुछ हल खोज करके वे निकाल लेंगे। राधे राधे, सीताराम।